ये अद्भुत प्रेम कहानी सिक्किम के चुंगथांग शहर की है, जो वहाँ पे कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर और एक लेडी लेबर के बीच हुई। आत्मा प्रेम का माँ, सिक्किम की प्रेम कहानी। अरे सरिता, जरा दरवाजा खोलना, एक काम है। सरिता कहती है, हाँ मालती, आ रही हूँ, 1 मिनट। साहब आप कहीं छुप जाइए, अगर इसने आपको देख लिया तो ये फिर सबको बता दे। फिर सरिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कोने में छुपा दिया। अरे जल्दी खोलो यार, बाहर बहुत ठंड है। बस बस अभी आई। माँ थोड़ा किचन में देखना। और फिर सरिता ने दरवाजा खोला। अरे मालती, इतने रात को कैसे आना हुआ? अरे यार, तुम्हारे पास मूव हो तो देना, पापा बाहर फिसल गए हैं। मालती जो है सरिता की पड़ोसी थी और सहेली भी। फिर सरिता मालती से कहती है, अच्छा अच्छा, अंदर तो आओ, मैं देखती हूँ मूव कहाँ रखा है। अरे नहीं, मम्मी बाहर ही खड़ी है दिया लेकर। सरिता कहती है, यही रुको, मैं लेके आती हूँ। और फिर सरिता ने मुंह बुलाकर मालती को दे दिया। मालती कहती है, कल दे दूंगी यार। ठीक है ठीक है। गुड नाइट बोल के दरवाजा बंद कर दिया। फिर सरिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धीरे धीरे बिस्तर पर लाकर बैठाया। यार सरिता, मेरे पैर में तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। ओह माय गॉड, मैं तो डर ही गई थी। ये मालती भी ना कभी भी बेवक्त आके टपक जाती है। देखो ना साहब, एक बार इसको पता लग गया ना कि आप यहाँ आते जाते हो तो ये पूरी सिक्किम को खबर कर देगी। हाँ अच्छा अच्छा, ये सब छोड़िए, आप यहाँ पे आके बैठिए साहब, मैं आती हूँ किचन से। सरिता जाने लगती है और मुकेश खड़े होकर सरिता का हाथ पकड़ कर कहता है, अरे यार सरिता, थोड़ी देर मेरे पास ही बैठो ना। जब तुम बात करती हो तो मुझे दर्द थोड़ा थोड़ा कम कम लगता है। अरे अरे साहब, क्या हुआ? अपने हाथ क्यों पकड़ लिया? माँ देख लेगी। एक तो आप चल नहीं पा रहे, ऊपर से खड़े रहने को कह रहे हैं। उसी वक्त माँ किचन से कहती है, अरे सरिता, आ जाओ बेटा, हो गया, चूल्हा बुझा देती हूँ। आती हूँ माँ। साहब आप बैठो ना, माँ बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। सरिता किचन में चली जाती है, अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, बन गया खाना, अब बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ चली जाती है और सरिता अपने आप से बात करती है, अरे आज ये साहब को क्या हो गया? मेरी और अलग ही नजरों से देख रहे थे, हाथ भी पकड़ लिया, कहने लगे थोड़ी देर बैठो ना, तुमसे बात करनी है। ऐसा लग रहा था जैसे दारू वारू पी रखी हो, पर सर है तो वैसे बहुत स्मार्ट। और तभी सरिता की माँ की आवाज आई, अरे सरिता, खाना लगा दो बेटा, हम लोग खाने के लिए बैठ गए। अभी आई माँ। और फिर सरिता एक बर्तन लेकर आती है। साहब आप इसी में हाथ धो लीजिए, मैं पानी डालती हूँ। मुकेश फिर हाथ धोते हुए चोरी नज़र से सरिता को देखता रहता है। फिर वे खाना खाते हैं और अचानक खाते खाते मुकेश कह बैठता है, सरिता, चिकन तो बहुत अच्छा बना है, और वैसे भी बनना तो अच्छा था ही, क्योंकि तुम जो बना रही थी उसे। आग बड़ी करती हुई माँ की तरफ इशारा करती है। थोड़ी ही देर में माँ कहती है,
मेरा तो हो गया बेटा, मैं उठ जाऊं? हाँ माँ जी, आप चलिए और आप हाथ धो के आराम कीजिए अब। सरिता बेटा, तुम भी खाना खा लो और ना फिर उसके बाद मुकेश के पैरों में अच्छे से मालिश कर देना बेचारा। और फिर माँ यहाँ से निकल जाती है। सरिता धीरे धीरे कहती है, क्या हो गया आज आपको साहब? अजीब अजीब बातें कर रहे हो, कभी ये तो कभी वो। सरिता, एक बात कहूँ, तुम ना बहुत अच्छी हो और तुम्हारी माँ भी। अच्छा, तुम खाना कहाँ खाओगी? इधर ही खा लो। नहीं नहीं साहब, मैं किचन में खा लूँगी। मुझे ना टेबल में खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्यों, मेरी बात नहीं मानोगी? आप भी ना, चलिए चलिए हाथ धो लीजिए। हाथ कहाँ धो सरिता? यही प्लेट पे धो लीजिए साहब। फिर मुकेश हाथ धोकर उठते हुए, अरे सरिता, दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है यार। कोई बात नहीं साहब, ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पे बैठिए ना, मैं आपकी थोड़ी मालिश कर देती हूँ। माँ के पास शायद गोली रखी हुई है, आप वो खा लीजिए और सुबह तक आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और खाना मैं बाद में खा लूँगी। नहीं नहीं सरिता, पहले तुम खाना खाओ जाके, वरना मैं मालिश नहीं करवाऊंगा। नहीं साहब, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि रात भी बहुत हो गई है और आपको आराम भी तो करना है। तुम ज्यादा बात मत करो और बर्तन लेके जाओ और जल्दी अपना खाना लेकर आओ। जाओ जल्दी, चलो। सरिता मुकेश को बर्तन ले जाते हुए जीभ दिखाता है। अरे सॉरी साहब, माफ़ करना, मेरी आदत है। कोई बात नहीं, जाओ जाओ खाना लेकर आओ। और फिर सरिता प्लेट में थोड़ा सा खाना लेकर आई। मुकेश के सामने कुर्सी पर खाने में उसको शर्म लग रहा था। सरिता, तुम इतना सा ही खाओगी बस? नहीं नहीं बस साहब, मैं इतना सा ही खाती हूँ। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना सरिता। अच्छा, एक तो आपसे चला नहीं जा रहा और ऊपर से मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको बताऊं? नहीं नहीं साहब, हो जाएगा मेरा इतने से। थैंक यू। अच्छा सरिता, एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं तो क्यों? क्यों नहीं है? आजकल तो कोई भी सिंगल नहीं होता, फिर तुम कैसे बच गई? हाँ? और जैसे ही सरिता खांसने लगी, मुकेश पानी का बोतल लेकर लंगड़ाते हुए सरिता के पास पहुंचता है। अंदर वाले कमरे से सरिता की माँ, अरे क्या हुआ सरिता, आराम से बेटा। अरे कुछ नहीं माँ, थोड़ी सी खांसी आ गई थी। सरिता की माँ अंदर वाले कमरे से कहती है, अरे आराम से खाओ बेटा, पानी पियो। अरे बस हो गया साहब, आप यहाँ पे बैठिए, मैं किचन से हाथ धो के आती हूँ। फिर सरिता इधर उधर ढूंढने लगी। सरिता को ढूंढते हुए देखकर मुकेश ने कहा, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, बस मूव ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गया, इधर ही तो रखा था। माँ और मुकेश एक साथ कहती है, मालती को दिया था ना? भूल गई? सरिता कहती है, अरे हाँ ना, मैं तो भूल ही गई थी। फिर सरिता माँ के पास जाती है और कहती है, अब क्या करूँ माँ, मूव तो वो ले गई, किससे मालिश कर दूँ? फिर माँ कहती है, एक काम करो, सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक डालकर मालिश कर दो, फिर पट्टी बांध देना बेटा। फिर सरिता किचन में गई और तेल गरम किया। फिर वो गरम तेल लेकर मेरे पास आई। जैसे ही मैंने अपना पैंट थोड़ा ऊपर किया,
तो सरिता ने मेरे पैर में बहुत सारे बाल देखे और देखकर हंस के बोली कि साहब, इस जंगल में शेर तो नहीं होगा। फिर मैं हंसा और उससे बोला, अरे नहीं। फिर सरिता नीचे बैठ गई और मैं पैंट पकड़कर बैठ गया। सरिता को मैं देख ही रहा था कि वो मालिश कैसे कर रही है। सरिता की चुनरी उसे परेशान कर रही थी, तो सरिता ने उसे उतार कर कुर्सी पर रख दिया। रात का समय, घर से जलते हुए दिए की रोशनी मानो सरिता की खूबसूरती को और निखार रही थी। ऊपर से सरिता ने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वो सूट में कितनी प्यारी लग रही थी वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सरिता अपने पूरी शिद्दत के साथ मेरा दर्द कम करने में लगी हुई थी और मैं था कि मैं चोर भरी नजरों से सिर्फ और सिर्फ सरिता को देख रहा था, कभी उसके चेहरे की तरफ तो कभी उसकी जुल्फों की तरफ। पैर की मालिश करते हुए सरिता ने मुझसे धीरे से पूछा, साहब मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। साहब आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अभी तक तो नहीं है, पर लगता है बहुत जल्दी होने वाली है। शायद अब मुझे किसी से प्यार होने लगा है। अच्छा, कहाँ? गांव में? फोन पर? नहीं। फिर कहाँ? सिक्किम में? ऐसा ही समझो। साहब हमें तो दिखाएंगे ना, बहुत खूबसूरत होगी वो। मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी करके बताऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सरिता कहती है, ओह, तो पूरी जानकारी आपने ले रखी? हाँ, ऑलमोस्ट। अरे सरिता, तुम्हारा हाथ कितना सॉफ्ट है। प्यार से मेरे पैर की मालिश खत्म करके जब वो पट्टी बांध रही थी, तब मैंने उससे पूछा, सरिता तुम्हारा बर्थडे कब है? इसी महीने 17 तारीख को है। आज कितनी तारीख है? 11 है ना? हाँ साहब, आज 11 तारीख है। सरिता, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं तो तुम्हारा कर्जदार हो गया हूँ। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे ऐसा मत कहिए साहब, ये सेवा नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। वैसे भी मौका मिलने पर लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मेरे पापा भी अक्सर यही कहा करते थे, तभी भगवान भी आपकी मदद करेगा। लेकिन आजकल तो अच्छे करने वालों के साथ ही ऐसा हो जाता है। चलिए साहब, आपकी मालिश हो गई, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बहुत रात हो गई है। आत्मा से इस कहानी का क्या ताल्लुक है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।